कम से कम बदलाव को परिवर्तन कर देते, पूरे स्ट्रक्चर में अंतर कर देते। 20 आदमी था तो 20 आदमी से दिखवाते अलग अलग से, एक ही आदमी सबका कॉपी किया, बताइए इतना खुलेआम बात है। और आज तक पटना पुलिस, बिहार पुलिस और बिहार सरकार की हिम्मत नहीं हुई कि उन 20 अधिकारियों का नाम उजागर करे और उस पर कार्रवाई करे। क्यों नहीं हुई? क्यों नहीं उन 20 अधिकारियों पर कार्रवाई हुई? पटना के 3 कोटि शिक्षक पे प्रतिबंध है, आर्थिक अपराधी कायदे का। क्यों नहीं उन 25 शिक्षकों का नाम उजागर हो रहा है? क्यों नहीं उस पर कार्रवाई हो रही है? तो पेपर लीक में जितने भी लोग संलिप्त है उन सब पे कार्रवाई होनी चाहिए, उन सब पे कार्रवाई होनी चाहिए। कांग्रेस से की जांच होनी चाहिए। एग्रीकल्चर टीचर DRE-4 की वैकेंसी में एग्रीकल्चर टीचर, शारीरिक शिक्षक, मैथिली, म्यूजिक, बांग्ला, अरबी, फारसी, उर्दू, जितना भी सब्जेक्ट है, क्लास 1 से 12 तक सभी में जितने लिखती है सभी चीजों को एग्रीकल्चर ही हिंदी में कृषि शिक्षक होता है। बार बार कृषि शिक्षक बोल रहे हैं, एग्रीकल्चर शिक्षक वही हुआ तो बहाली आनी चाहिए। इसके अलावा दरोगा सिपाही, PSSC, BPSC सब में पारदर्शिता आनी चाहिए। कि नहीं? पारदर्शिता होनी चाहिए कि नहीं होनी चाहिए? अभी क्या हो रहा है, PSSC उसके बाद दरोगा का जो आयोग है, दरोगा के लिए BPSSC, बिहार पुलिस सर्विस सेवा आयोग, उसके बाद CS सिपाही के लिए BPSC। इस सब में क्या होता है? या तो आपको आंसर बताएगा परीक्षा के बाद कि क्या सही आंसर है, या क्वेश्चन पेपर देता है परीक्षा के बाद, लेकिन इनका क्वेश्चन पेपर और आंसर परीक्षा के बीच में, परीक्षा से पहले पूरा घूमता है, हमें पेपर लीक हो जाता है, पागल हो जाता है भैया। ब्लूटूथ गैंग। तो हमारी ये मांग है कि BPSC, BPSSC जरूर करेगा, CSBC सिपाही बहाली, BPS सभी बहाली, सभी प्रतियोगी परीक्षाओं में पारदर्शिता लाई जाए। और इसके लिए परीक्षा समाप्ति के बाद OMR का कार्बन कॉपी और क्वेश्चन बुकलेट परीक्षार्थियों को दिया जाए। ये आपका अधिकार है कि नहीं है? झारखंड में OMR की कार्बन कॉपी मिलती है, क्वेश्चन बुक मिलता है, बिहार में क्यों नहीं मिलेगा? क्यों नहीं मिलेगा? कार्बन कॉपी मिलता है, बिहार में क्यों नहीं मिलेगा? बिहार में BEd इंट्रेंस में OMR की कार्बन कॉपी मिलती है, आंसर की जारी होता है। बिहार में ही स्टेट का आंसर की जारी होता है, आंसर की स्टेट का जारी होता है, नहीं होता जारी क्या? तो फिर दरोगा सिपाही का क्यों नहीं होगा? जारी होगा, होना चाहिए ना। परीक्षा समाप्ति बाद आंसर की जारी हो, परीक्षा समाप्ति बाद अभ्यर्थियों को क्वेश्चन बुकलेट और OMR का कार्बन कॉपी दे दिया जाए। जब रिजल्ट आता है तो कथा पर सभी का मार्क्स बताया जाए। अभी क्या होता है, सिर्फ रोल नंबर का PDF जारी किया जाता है, ये नहीं होना चाहिए। रोल नंबर का PDF जारी नहीं होना चाहिए, बल्कि कथा पर सभी का मार्क्स आया। आपको जानने का हक है कि नहीं कि आपको कितना मार्क्स आया? ये मांग है। PRT तो शिक्षकों को न्याय दिलाओ, क्या डिमांड है? ये तो आपको नहीं, ये ना दीजिएगा। शिक्षा मंत्री कितना योग्य पता है आपको? ये समझ लेंगे। आप लोग कहते हैं PRT बोलिए, PGT बोलिए, उनको पता नहीं है कि PGT या PRT क्या है। इसलिए हम क्लास 1 to 5, 6 to 8, 9, 10, 11, 12 बोलते हैं। और शिक्षा मंत्री को अंतर पता नहीं है, नहीं अंतर पता है, तो बातें इसलिए हम क्लास 1 to 5, 6 to 8, 9, 10, 11, 12 बोलते, ठीक है। सीटों की संख्या चाहे क्लास 1 to 5 है, 6 to 8, 9 to 11, 12, जितनी रिक्तियां हैं सभी भाषा विषय में भी, अन्य विषयों में, शारीरिक शिक्षक है, कृषि शिक्षक है, कंप्यूटर शिक्षक है, मैथिली है, म्यूजिक है, बांग्ला है, अरबी, फारसी, भोजपुरी, सब में ज्योग्राफी है, हिस्ट्री है,
इकोनॉमिक्स है, सब में जितने भी किया सभी को तैयारी बोर्ड का विज्ञापन होकर परीक्षा के साथ तो बात कर ही रहे। लाइब्रेरियन की बहाली है, की आयोजन प्रोफेसर जो मिसाइल के साथ हो, और इसके अलावा सभी बहाली में पारदर्शिता आनी चाहिए। हिंदी भाषियों के साथ सिविल सेवा में यूपीएससी में भेदभाव नहीं होना चाहिए। और तैयारी भोर में उम्र सीमा को लेकर कोई कंफ्यूजन नहीं रहना चाहिए। शिक्षा मंत्री जी 2023 दिसंबर में जो एसटीईटी का विज्ञापन आया था, 2023 दिसंबर में जो एसटीईटी का विज्ञापन आया, तो उन लोगों को अभी तक तैयारी में बैठने का मौका नहीं मिला। तैयारी फ्री में मिला मौका, उसके बाद तैयारी भोर भी नहीं आया। इससे हमारी मांग है तैयारी भोर में उम्र की गणना दिसंबर 2023 में जो एसटीईटी के लिए किया गया था गणना, उसके अनुसार ये सही दिमाग है या नहीं है? कहाँ से कर रहे थे? तो 2023 दिसंबर में जो एसटीईटी के लिए विज्ञापन आया, उसमें जिस तरह से गणना करी वही गणना उसी तरह करना, इसलिए हमारी मांग है। और जितने भी छात्र नौजवान है जो अभी गर्दनीबाग धरना स्थल पे नहीं आए, आज जो गर्दनीबाग धरना स्थल पे नहीं आए या आकर चले गए हैं, आप सबसे आग्रह कर रहे हैं कल जरूर फिर पहुंचिए। अभी हम लोग का ये लगातार चलेगा और आप लोगों के लिए दिलीप कुमार अपनी जान देने के लिए तैयार है, लेकिन घर में आप मत बचे रहिएगा। आप कल जो लोग आज नहीं आ पाए, बिहार के हर जिला से हर गांव से हम अपील कर रहे हैं कि आप सबका मुद्दा शामिल है। आप सभी गर्दनीबाग धरना स्थल जरूर पहुंचिए। आप सबसे आग्रह करें गर्दनीबाग धरना स्थल पहुंचिए। वो अमरजीत टीचर आया, उसको दूर हम बोलेंगे माइक में, यहाँ नहीं बोले, वहाँ जाके बोलिए। माइक पे वहाँ जाए, 4-5 लड़का जाए, उसको बोले कि अभी दूर रहिए, जब बोला जाएगा तब आइएगा। तो यही हम कहना चाह रहे हैं कि जो भी अपने अपने घर में बैठे हैं, घर में बैठे कल जरूर आइए। और जितने भी कोचिंग शिक्षक है, पूरे बिहार की बात कर रहे हैं और पूरे देश की जो तैयारी का बैच चलाते हैं, बीएसएससी का बैच चलाते हैं, लाइब्रेरियन का कोर्स चलाते हैं, तो आप लोगों को भी साबित करना है कि आप कोर्स चलाते हैं या कोर्स बेचते हैं। ये साबित करना होगा। कुछ शिक्षक है जो आंदोलन में जैसे भी होता है सपोर्ट करते हैं, कोचिंग बंद कर देते हैं। कुछ शिक्षक होते हैं, अभी हम लोग आंदोलन कर रहे हैं, दोपहर में कोचिंग चला रहे होंगे, तो ऐसा नहीं कीजिए। दिन भर कम से कम 10 बजे से शाम 5 बजे तक पटना के कोचिंग वालों से आग्रह करेंगे कि 10 बजे से शाम 5 बजे तक पटना में सभी कोचिंग बंद रखें। अगर आप सच में छात्र के हितैषी है तो ये गलत डिमांड है। बोलिए, क्या पटना के कोचिंग वाले 10 बजे से 5 बजे तक कोचिंग छात्र के लिए बंद नहीं रख सकते कोई दिन? और जो भी छात्र जहां भी कोचिंग कर रहे हैं, अगर आपके कोचिंग शिक्षक या कोचिंग संस्थान कोचिंग बंद नहीं करते हैं, तो समझ जाइए कि वो आपके हित के लिए नहीं पढ़ा रहे हैं, वो सिर्फ बिजनेस कर रहे हैं, व्यापार कर रहे हैं। तो इसलिए आप लोग कोचिंग मत जाइए, धरना स्थल पहुंचिए। और आंदोलन में कोचिंग शिक्षकों को शामिल करना है धरना स्थल पे या नहीं करना है, राजनीतिक नेताओं को आने देना है या नहीं आने देना है, इस पे हम लोग रात में और कल भी आपस में बात करेंगे। सर्वसम्मति से अगर तय होगा कि कोचिंग शिक्षकों को भी आने देना है तो आने देंगे। अगर तय होगा कि कोचिंग शिक्षक शारीरिक रूप से यहाँ नहीं आएंगे तो नहीं आएंगे। अगर तय होगा, आप लोग तय कीजिएगा कि कोई पॉलिटिकल नेता यहाँ नहीं आवे, मंच का दुरुपयोग ना हो तो नहीं होगा, ये आप लोग तय कीजिएगा। दिलीप कुमार नहीं करेगा इसमें, ये आप लोग मिलकर तय कीजिएगा। लेकिन किसी भी हाल में आंदोलन का राजनीतिकरण नहीं होने देना है, ठीक है? हम सत्ताधारी पार्टी के नेताओं से, बीजेपी जदयू के नेताओं से, समस्त मंत्रीगणों से और चिराग पासवान जी से, मतलब जो सत्ता में है, उनसे आग्रह कर रहे हैं कि आप आइए छात्रों के बीच, क्योंकि विपक्ष के लोग आएंगे तो सरकार कहेगी कि विपक्षी पार्टी वाला आंदोलन करवा रहा है। तो ठीक है, सरकार के अगर लोग सोच रहे हैं छात्र जो तो आ जाए मंच पे, क्या दिक्कत है? हम लोग शालीनता से पेश आएंगे, हम लोग कोई दुर्व्यवहार नहीं करेंगे, हम लोग शांति प्रिय व्यक्ति, आराम से बात करेंगे, ठीक है?
तो सत्ताधारी पार्टी के जो नेता है आ जाए, हम लोग स्वागत करेंगे। लेकिन विपक्ष के नेताओं को बुलाना है कि नहीं बुलाना है, इस पे हम लोग आपस में बातचीत करके फैसला लेंगे। कोचिंग शिक्षकों को बुलाना है कि नहीं बुलाना है, उस पे हम लोग बातचीत करके फैसला लेंगे। लेकिन पटना के तमाम कोचिंग शिक्षकों से और देश भर के जितने शिक्षक है ऑनलाइन पढ़ाते होंगे, उनसे आग्रह करेंगे कि चाहे ऑनलाइन हो, ऑनलाइन कोई भी कोचिंग हो देश भर में, तो 10 से 5 बजे तक कोचिंग बंद कर दीजिए। और पटना के कोचिंग वालों से सिर्फ इतना कह रहा है कि सुबह 10 से 5 बजे तक कोचिंग बंद कर दीजिए। और अलग अलग जिलों में जो कोचिंग चल रहा है उनसे हम यही आग्रह करेंगे कि एक दिन के लिए कोचिंग बंद करके सभी अभ्यर्थियों को बोलिए कि आंदोलन में आगे। फिर 2-3 दिन के बाद फिर एक दिन बंद कर दीजिए, फिर वो लोग आएंगे। और जो अभ्यर्थी अपने अपने जिला में है, पटना आइए।